पाकिस्तान में शांति वार्ता शुरू हो चुकी है। 2 दिनों तक यह बैठक चलने वाली है। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के नेतृत्व में 4 लोगों की टीम पहुंची। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी मौजूद हैं। ईरान की तरफ से भी 6 लोगों की टीम पहुंची है। पाकिस्तान की तरफ से भी 4 लोगों की टीम जो है इस पूरी शांति वार्ता में बातचीत करने वाली है। यानी कि 6 लोग ईरान के हो गए, 4 लोग अमेरिका के हो गए और 4 लोग जो है वो पाकिस्तान के हो गए। कुल मिलाकर 14 लोगों की यह बैठक होने वाली है। और बात इस पर होगी कि भाई मिडिल ईस्ट में अब मत लड़ो यार, पूरी दुनिया संकट में है। पाकिस्तान चौड़ा है क्योंकि मध्यस्थता करा रहा है। इस्लामाबाद पूरी छावनी में तब्दील है, पूरी तरीके से पैक करके रखा हुआ है। अलग अलग जोन में उनको बांटा गया है, कमांडो तैनात किए गए ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। क्योंकि भाई मैं मध्यस्थता करा रहा हूं, कुछ अनहोनी अगर हो जाती है तो सब लोग दौड़ा दौड़ा कर मुझे मारेंगे। जो है इजराइल को इसमें बुलाया नहीं गया इस बैठक में। इजराइल का है कोई नहीं जानता, इजराइल का कोई प्रतिनिधि भी नहीं पहुंचा है। इजराइल लगातार लगा हुआ है लेबनान के पीछे। लेबनान पर यहां बैठक हो रही है, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में बैठक हो रही है। सभी देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए, अमेरिका के, ईरान के, खुद पाकिस्तान मौजूद है। वहां इजराइल अलग ही अपना लगा हुआ है। लेबनान पर अभी भी गोले लगातार दागे जा रहा है। ईरान का कहना है हमारी शर्तें जब तक पूरी नहीं होंगी हम अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे। 6 लोगों की टीम ईरान की पहुंची जरूर है, लेकिन यहां पर बातचीत से मना कर रहा है ईरान। ईरान कह रहा है जब तक हमारी जो 10 शर्तें थी उसमें लेबनान भी शामिल है, आप यहां हमें जो है बातचीत के लिए बुला रहे हैं। वहां पर इजराइल जो है वो लेबनान पर गोले बरसा रहा है। तो कैसे जो है ये शांति समझौता हो सकता है, क्योंकि ईरान लगातार लेबनान का साथ देता है। आपको याद होगा जब 2 हफ्ते का सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप और इसके अलावा शहबाज शरीफ की तरफ से किया गया था, कहा गया था कि ईरान भी इसमें मान गया है, इजराइल भी इसमें मान गया है। दूसरी तरफ जैसे ये ऐलान होता है, इजराइल जो है लेबनान पर 100 गोले दाग देता। 254 लोगों की मौत होती है 2 दिन पहले, जब 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया जाता है। उसके बाद ईरान जो है वो भड़क जाता है और हॉर्मुज का रास्ता बंद कर देता, कहता भाई इसमें लेबनान भी शामिल था। खुद शहबाज शरीफ पोस्ट करते हैं, वो कहते हैं हाँ इसमें जो है इंक्लूडिंग लेबनान, यानी कि लेबनान भी इसमें शामिल था। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पागल है क्या, लेबनान में कुछ शामिल नहीं था। इजराइल भी कहता पागल हो क्या भाई, हमने तो सीज फायर कराया सिर्फ ईरान के साथ किया, लेबनान को तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसके तो भी और बैंड बजाने वाले हैं। यहां एक तरफ शांति समझौता हो रहा है, दूसरी तरफ इजराइल जो है लगातार लेबनान पर गोले दाग रहा है। अब शहबाज शरीफ, असीम मुनीर यानी कि पाकिस्तान का जो डेलीगेट है, 4 लोगों की जो टीम बनी है पाकिस्तान की, उसमें खुद प्रधानमंत्री है, उसमें सेना प्रमुख जो है फील्ड मार्शल असीम मुनीर है और इसके अलावा 2 और लोग हैं पाकिस्तान के। ये चारों लोग अलग अलग पहले मुलाकात कर रहे हैं। किस किस से मुलाकात कर रहे हैं? पहले ईरान के जो है प्रतिनिधि मंडल, जो 6 लोगों की टीम आई है, उनके साथ मुलाकात हो रही है। जी आपके संग ये है, क्या समझौते हैं, क्या बातचीत है, अलग से बातचीत हो रही है। उसके बाद जो फिर पाकिस्तान का 4 लोगों की टीम है, पहले ईरान के साथ बातचीत, फिर अमेरिका के साथ जो है 4 अमेरिका के जो 4 लोगों की टीम आई है, जेडी वैंस है जिसको नेतृत्व कर रहे हैं उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उनके साथ बातचीत होगी। फिर उसके बाद जाकर सब एक साथ बैठेंगे, जब पहले अलग अलग एक बार बातचीत हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है इस बैठक से पहले, बैठक चल रही है इस्लामाबाद में। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान सिर्फ और सिर्फ बातचीत के लिए ही जिंदा है, वरना उसका मतलब जिंदा तो रहता ही नहीं। वो बातचीत के लिए हमने उसको छोड़कर रखा है कि भाई बातचीत का मौका तुम्हें दे रहे हैं, बातचीत कर लो। ये डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक से पहले पोस्ट करके कहा है, ट्रुथ पर जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने कहा ईरान सिर्फ और सिर्फ बातचीत के लिए जिंदा है और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, अगर सीज फायर पे ईरान नहीं आया, यानी कि सीज फायर करने के लिए जो हमने शर्तें रखी उनको नहीं मानी गई, तो भाई हमारे युद्धपोत तैयार है और इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर हथियार हमने अपने युद्धपोतों में तैयार करके रखे हुए हैं। यानी कि सीज फायर होगा नहीं होगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईरान भी अड़ा हुआ है कि भाई लेबनान को भी इसमें शामिल किया जाए, कि लेबनान पर भी हमले नहीं होंगे। इसके अलावा जो जो मांगे हैं भाई ईरान की तरफ से, जो मांगे हैं वो सीधे तौर पर यह है कि भाई हम पर जितने भी सैंक्शन लगाए गए, अमेरिका की तरफ से जितने भी प्रतिबंध लगाए गए, सारी प्रतिबंध हटाए जाए। इसके अलावा मांग है कि जो हम यूरेनियम समृद्ध करते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट करके यूरेनियम को साफ करके ऊर्जा अन्य चीजों में भी इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका तो कहता है परमाणु हथियार बना रहे हो, लेकिन ईरान कहता है भाई हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे, तो हमारा कार्यक्रम चलता रहे। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर है कि भाई हमारी जो मिसाइल का कार्यक्रम है, हम बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, लंबी दूरी की जो मार करने वाली मिसाइल होती है, जो लंबी दूरी तक जा सकते हैं, उनको बैलिस्टिक मिसाइलें कहते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल का जो कार्यक्रम है, डोनाल्ड ट्रंप उससे भी चिढ़े हैं कि भाई तुम बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम जो चला रहे हो, जो कार्यक्रम चला रहे हो, जो बना रहे हो, उसको सीमित करो। इसके अलावा ईरान की जो मांग है कि हमारे पास जितना भी नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई अमेरिका करेगा। इसके अलावा जितनी भी आपने हमारी संपत्ति को जब्त किया है, वो सारी संपत्ति आपको छोड़नी पड़ेगी। ये सब मांगे ईरान की है। तो अमेरिका की क्या मांगे हैं? अमेरिका की मांगे हैं कि भाई साहब देखो, जो तुम्हारे पास, अमेरिका ये मानता है कि तुम्हारे पास करीब 1000 पाउंड यूरेनियम है, वो समृद्ध करा हुआ यूरेनियम है। यानी कि भाई देखो परमाणु बम कैसे बनता है, यूरेनियम को एक विशेष प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है, उसके बाद उससे परमाणु बम बनता है। तो भाई यूरेनियम से और चीजें भी होती है। यूरेनियम आपको जो है ऊर्जा के क्षेत्र में काम आता है और कई अन्य क्षेत्रों में भी यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। लेकिन उसी यूरेनियम को अगर एक जो है स्पेशल प्रोसेस से निकालकर फिर परमाणु बम भी बनाया जा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि भाई ईरान के पास करीब 1000 पाउंड
ऐसा यूरेनियम है जो उसने समृद्ध करके रखा हुआ है, यानी कि उस प्रोसेस से गुजार कर रखा हुआ है और एक सुरंग के अंदर जमीन के नीचे उसने छुपा के रखा हुआ है। 1000 पाउंड का मतलब हुआ करीब 4.5 किलो यूरेनियम, समृद्ध यूरेनियम जो है वो ईरान के पास है, डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं। और ट्रंप का कहना है कि वो तुम्हें हमें सौंपना पड़ेगा, तभी जाकर सीज फायर होगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हॉर्मुज के रास्ते पर आप टोल नहीं वसूलेंगे, आप उसको खोल देंगे तभी जाकर सीज फायर होगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की एक और मांग है कि आप जो लगातार हमास और इसके अलावा हिजबुल्लाह को समर्थन देते हैं, आप उनको समर्थन नहीं देंगे तभी जाकर सीज फायर होगा। अपनी अपनी मांगे हैं, विपरीत विपरीत मांगे हैं। एक तरफ ईरान जो अपनी मांगे रख रहा है कि भाई सारी हमारी संपत्ति छोड़ो, लेबनान को इस सीज फायर में शामिल करो, इसके अलावा जितना नुकसान हुआ तुम उसकी भरपाई करो, इसके अलावा जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल का कार्यक्रम है उस पर तुम दखलंदाजी नहीं करोगे, हमारा जो यूरेनियम का प्रोग्राम है उस पर तुम दखलंदाजी नहीं करोगे। दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं सारा यूरेनियम जितना तुमने समृद्ध करके रखा हुआ है, जो जानकारी मेरे पास है 450 किलो तुमने यूरेनियम जो है वो पूरा साफ करके रखा हुआ है, वो मुझे दे दो। इसके अलावा बहुत सारी जो तुम आतंकी को मदद करते हो वो तुम मदद नहीं करोगे। पाकिस्तान भाई चौड़ा तो बन रखा है, बैठक करवा रहा है, समझौता करवा रहा है, दोनों देशों का डेलीगेशन पहुंच चुका है। इजरायल कहाँ है कोई नहीं जानता, इजरायल को क्यों शामिल नहीं किया गया ये भी नहीं जानते। और पाकिस्तान को डर भी है ना, इजरायल को उसने धमका दिया था एक दिन पहले। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजरायल को ये तक कह दिया था कि यहूदियों को खत्म कर देंगे, ये जो है इजरायल जो देश है वो दुनिया के लिए कैंसर है, ये मानवता के दुश्मन है, बहुत कुछ जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके कहा था। उसके बाद इजरायल ने जो धमकी दी थी ना, इजरायल ने कहा था भाई हम अपने दुश्मनों से खुद निपट लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमको, और यहूदियों को मारने वाला का सपना जो तुम देख रहे हो ना, तुम्हारा हिसाब भी होगा। इजरायल की तरफ से जब ये कहा गया था तो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उनको अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा था, डर के मारे उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया था। कुल मिलाकर इजरायल इस बैठक में नहीं है, अमेरिका और ईरान जो है इस बैठक में पहुंचा हुआ है। लड़ाई वैसे इजरायल और ईरान की तो है ना, अमेरिका को तो भाई इजरायल लेकर आया है, तो आपने इजरायल को नहीं बुलाया। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान इजरायल को एक देश के तौर पर मान्यता भी नहीं देता है, तो अपने वहां बुला कैसे लेता है। अब देखना यह इस बैठक से क्या निकलता है। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है वो पहली खबर यह है कि अमेरिका की तरफ से जो जेडी वैंस अपने पूरा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि पुष्टि इस खबर की नहीं हो पाई है, लेकिन जहां जहां ईरान की संपत्ति अमेरिका ने जब्त की थी वो सारी संपत्ति जो है वो अमेरिका छोड़ देगा। ये खबर इस मतलब जो एक ईरान की ये मांग भी थी ना अपनी 10 मांगों में, उसमें से इस मांग पर जो है अमेरिका सहमत हो गया है, ये खबर निकल कर आई है। लेकिन मांगे तो भाई इसके अलावा 9 मांगे और हैं। क्या लेबनान वाला मसला सुलझेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इजरायल जो है मुझे नहीं लगता कि वो पीछे हटने वाला है। इजरायल पीछे नहीं हटेगा तो फिर डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि भाई इजरायल लॉबी अमेरिका में बहुत खतरनाक है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान सीज फायर करवा पाएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक वो है भाई अपने वहां मीटिंग बुला रहा है, 2 दिन मीटिंग चलेगी, तीसरे दिन फिर जो है ईरान पर बम गोला गिरने वाला है। अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।